बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूंग की दाल की बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। अगर आपने अभी तक मूंग की दाल इस तरह नहीं बना के खाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी मज़ेदार ये बनती है, खाने वाले जो है ना प्लेटों तक चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये काम करने कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने 1 कप मूंग की दाल ली थी, उसको अच्छा सा धो के हमने भिगो दिया है। और एक बड़े साइज़ की हमने मूली ली थी, उसको हमने पत्तों समेत कट करा है। ठीक है, कट करके धो के अच्छा सा रख लिया है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो कट करके मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, प्याज जब तक हमारी अच्छी सी गोल्डन सी होगी तो इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, प्याज के साथ हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया कि जब तक हमारी प्याज अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, ज़ीरा भी अच्छा सा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और वही सब मसाले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार बनी है मूँग की दाल। और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा जो है, अगर आप इसमें मूली ऐड करेंगे तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ जाएगा। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम, देखिए ज़ीरा और प्याज अच्छी सी हो गई थी तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। इसमें टमाटर जो हैं थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर कट करे थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही इसमें अब मसाले भी चले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप पीसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये चली गई। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून से कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, आपके यहाँ जितने जो है मिर्चें खाई जाती हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो हल्दी पाउडर भी चला गया। अब नमक जाएगा, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। अब हमने क्या करना है, मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये अच्छा सा एक मसाला सा हमारा रेडी हो जाए। क्योंकि मसाला हमारा जितना अच्छा रेडी होगा और ये जो दाल मूली है ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ठीक है, तो बस अब अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। और देखिए कितने सिंपल मसाले गए, बस मसाले इसमें सारे चले गए। अब इसमें कोई मसाला हमने इसमें नहीं डालना। तो बस अब थोड़ा सा हमने देखिए पानी शामिल करा क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था। और आप अगर एक ही तरह की दाल खा खा के आप बोर हो गए तो ये दाल के ये वाला जो तरीका है ना, ये यूनिक इस रेसिपी जो आज आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें, और जो इसमें मूली की जो स्मेल होती है ना, वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो मसाला हमने बहुत अच्छा सा भून लिया, मसाला अच्छा सा भून चुका है, मसाला रेडी अब हमारा। अब हमने क्या करना है, मूली जो हमने कट करके रखी है धो के, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, दाल को हमने अभी नहीं डालना क्योंकि दाल जो है हमने एक तो भिगो के भी रखी है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। तो इसलिए पहले हमने क्या काम करना है, पहले हमने जो मूली है ना इसको अच्छा सा गला लेना है, फिर इसमें दाल हम ऐड करेंगे। एक साथ दोनों चीज़ें हम नहीं डालेंगे, वरना जो दाल है ना हमारी वो खिली खिली सी नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी है, वो लपटा सी एक बन जाएगी जो बिल्कुल भी खाने में तो क्या दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो बस अब मसाले में अच्छी से हमने मूली को मिला लिया। अब इसको हम कवर करके मीडियम लो आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि मूली हमारी जो है ना अच्छी सी गल जाए। ठीक है, कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका था इसको गलते हुए, बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। तो अभी जो है तकरीबन मूली जो है हमारी अच्छी सी नहीं गली, कच्ची है। देखें ये इस तरह भी कच्ची हल्की सी गली है। तो बस इसको अच्छा सा चम्मच दोबारा से मिला के दोबारा हम कवर करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, दोबारा हम कवर कर देते हैं इतनी देर कि अगर आपको लगे कि पानी अगर इसमें ड्राई हो गया तो आप पानी डाल सकते हैं, वरना तो वैसे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, 10 मिनट से ऊपर हो चुके थे और माशाल्लाह अब जो है ना मूली हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अच्छा, ऐसे पकाने से ये होता है कि मूली की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी जो है ना इसमें जो है ना दाल जब हम डालेंगे नहीं आएगी। और माशाल्लाह मूली जो है अच्छी सी अब गल चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दाल जो मैंने पहले से भिगो के रखी थी। 1 कप मूँग की दाल ली थी हमने। अच्छा, अगर आप चाहें मूँग की दाल ये हमने धुली हुई ली, आप जो छिलकों वाली होती है ना हरी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हमने इसमें डाल दी। दाल को डाल के अच्छा सा बस इसको हम मिलाएंगे। और पानी बस हमने इतना ही डालना है कि जो दाल जो है ना हमारी खिली खिली सी बने, बहुत गली भी ना हो। ठीक है,
तो बस पानी इसमें इतना ही है, पानी अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में दाल हमारी जो है ना अच्छी सी गल जाएगी। बस चम्मच से अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब मिला के क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें अच्छा मैंने कट करके रखी हैं, हरी मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे। और हरी मिर्चों को डालने के बाद बस फिर हमने कवर करके, हमने मुश्किल से, क्योंकि मूंग की दाल हमने भिगोई भी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अच्छा सा गलने में। तो बस मूंग की दाल को डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे और हमारी ये जो दाल है ना ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो बस दाल को हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं हरी मिर्चें, जो मैंने आपको बताया था। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, मोटे साइज़ वाली जो होती हैं, उनको कट करके रख लिया था। तो बस वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। वो डाल के बस अब हमने इसको फिर कवर करके रखना है जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। ठीक है, हरी मिर्चें हमने डाल दी। अभी हरी मिर्चों को भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाए। ठीक है, तो बस कवर कर लेते हैं। अब कवर करके मुश्किल से 10 मिनट हमने मीडियम लो आंच पे इसको पकाना है। ठीक है, तो चले चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम हो चुका था और देखिए माशाल्लाह हमने पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करा था, ये उसी पानी में जो दाल हमारी अच्छी सी गल रही है। तो अभी जो है दाल थोड़ी सी कच्ची लग रही है मुझे, इसको हम दोबारा कवर करके 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा हम कुक कर लेते हैं। ठीक, तो ये कवर कर लेते हैं। तो अब जो है टाइम हो चुका था, हमने कवर करके इतनी देर पका लिया कि दाल जो है हमारी बहुत अच्छी सी गल गई और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी देखिए ये रेडी हुई है। तो है ना बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप जब इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा ये मूंग की दाल की रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी है। तो बस अब हमारी ये रेडी है मूली मूंग की दाल। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी मूंग की मूली और मूली की रेसिपी है, मूंग की दाल और मूली की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। अगर आपने आज तक ये मूंग की दाल की रेसिपी नहीं खाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने वाला प्लेटें तक चाट जाएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।